नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक चौरसिया अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के बारे में जाना था। आज के इस वीडियो में हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग (NDT) के बारे में जानेंगे। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में जांचे गए ऑब्जेक्ट खराब नहीं होते, इसलिए स्पेसिमेन पर जांच करने के बजाय डायरेक्टली किसी पार्ट या कंपोनेंट को जांचा जा सकता है। Non-destructive testing is the process of inspecting, testing or evaluating materials, components or assemblies for discontinuities or differences in characteristics without destroying the serviceability of the part or the system. मैन्युफैक्चरिंग के दौरान मटेरियल और जोड़ने के प्रोसेस के क्वालिटी लेवल को सही बनाए रखने के लिए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग किया जाता है। NDT के अंतर्गत कई प्रकार के एनालिसिस टेक्निक आते हैं जो मटेरियल, पार्ट, प्रोडक्ट, वेल्ड इत्यादि को इवैल्यूएट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे कि नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन, नॉन डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन, नॉन डिस्ट्रक्टिव एवैल्यूएशन। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग दोनों के अलग अलग खासियत हैं और दोनों का अपना अलग इम्पोर्टेंस है। लेकिन अगर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के एडवांटेजेस की बात की जाए तो NDT जनरली पोर्टेबल होते हैं और जल्दी रिजल्ट देते हैं। NDT सस्ते होते हैं। NDT के लिए डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के मुकाबले कम स्किल और ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। NDT में टेस्ट किए जाने वाले कंपोनेंट को कम प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। NDT से छोटे खराबियों को भी डिटेक्ट किया जा सकता है। NDT कम समय में किया जा सकता है। इसकी खासियतों के साथ कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि जनरली सरफेस डिसकंटिन्यूटीज़ को ही डिटेक्ट किया जा सकता है। मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्क्रैचेस, यानी कि सतह की गंदगी को गलती से स्क्रैच समझ लिया जाता है। NDT में ज़्यादा साफ़ सफाई की ज़रूरत होती है। जनरली कंप्यूटर के बजाय आंखों से ही जांच करना पड़ता है और कुछ NDT में डिफेक्ट की गहराई का पता नहीं चलता। कौन सा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग किया जाना चाहिए, इसकी प्लानिंग करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है, जैसे कि क्वालिटी एश्योरेंस लेवल की ज़रूरत, रिलायबल एंड सेफ ऑपरेशन, यानी कि जांचे गए पार्ट कितने सुरक्षित तरीके से काम करेंगे, कौन से वेल्डिंग प्रोसेस और कौन से मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। टेस्टिंग में लगा खर्च प्रोडक्ट के बजट के अंदर होना चाहिए। इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जाने वाले नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड्स। पहला मेथड है लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग। लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग का इस्तेमाल सालों से अलग अलग फील्ड्स में सरफेस डिफेक्ट्स और डिसकंटिन्यूटीज़ को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता रहा है। इससे सतह पर छोटे छोटे क्रैक्स को तो पहचाना जा सकता है, लेकिन इंटरनल डिफेक्ट्स को नहीं जांचा जा सकता। आइए देखते हैं कि यह टेस्ट कैसे किया जाता है। लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग कैपिलरी एक्शन पर काम करता है। सबसे पहले टेस्ट किए जाने वाले सरफेस पर से धूल गंदगी को क्लीनर रिएजेंट की मदद से साफ़ किया जाता है। फिर एक पेनिट्रेंट को उस सतह पर लगाया जाता है। यह पेनिट्रेंट रंगीन डाई या फ्लोरोसेंट डाई का हो सकता है। पेनिट्रेंट कैपिलरी एक्शन के कारण सरफेस के क्रैक्स में चला जाता है। सरफेस को कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। इस इंतज़ार के समय को ड्वेल टाइम कहा जाता है। ड्वेल टाइम इस्तेमाल किए गए पेनिट्रेंट पर निर्भर करता है। आमतौर पर ड्वेल टाइम 20 से 30 मिनट तक होता है। ड्वेल टाइम पूरा होने के बाद एक्स्ट्रा पेनिट्रेंट को सरफेस पर से हटा दिया जाता है। फिर उसी सरफेस पर डेवलपर लगाया जाता है। डेवलपर के कारण रिवर्स कैपिलरी एक्शन से क्रैक में गया पेनिट्रेंट सतह पर चला आता है, जिसे साधारण रोशनी या अल्ट्रावायलेट लाइट में देखा जा सकता है। इससे क्रैक का पता चल जाता है। लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग का इस्तेमाल मेटल्स, नॉन मेटल्स और नॉन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए किया जा सकता है। यह बाकी सभी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा पोर्टेबल है। अब हम दूसरे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के बारे में जानेंगे। मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन। इसका इस्तेमाल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के कास्टिंग, वेल्ड्स, फोर्जिंग्स या मशीन पार्ट्स में डिफेक्ट या डिसकंटिन्यूटीज़ का पता लगाने के लिए किया जाता है।
यह सबसे तेज़ और किफ़ायती नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में से एक है। मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करके जांचे जाने वाले सैंपल में मैग्नेटिक फील्ड बनाया जाता है। अगर सैंपल के सतह पर या सतह के कुछ दूर नीचे तक कोई क्रैक या कोई खराबी होगी तो मैग्नेटिक फील्ड खराबी के जगह पर से लीक करने लगेगा। अब सैंपल पर मैग्नेटिक पार्टिकल्स को स्प्रे किया जाता है। मैग्नेटिक पार्टिकल्स ड्राई, वेट या फ्लोरोसेंट हो सकते हैं। मैग्नेटिक पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड के लीक करने के जगह पर जमा हो जाते हैं, जिसे देखकर डिफेक्ट का पता लगाया जा सकता है। जांच करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ज्योमेट्री में बदलाव या पुराने रेसिडुअल मैग्नेटिक फील्ड के कारण जांच में गलतियां हो सकती हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का एक और प्रकार है रेडियोग्राफिक इंस्पेक्शन। रेडियोग्राफिक इंस्पेक्शन यह एक रेडियोएक्टिव मटेरियल से निकलने वाले रेडिएशन से काम करता है। कुछ केसेस में एक्सरे का इस्तेमाल भी किया जाता है। जांच करने वाले सैंपल के एक साइड से रेडिएशन को पास किया जाता है, दूसरे साइड पर एक फोटोग्राफिक फिल्म लगा होता है जिस पर सैंपल से छन कर पड़ने वाले रेडिएशन उस पर सैंपल की इंटरनल स्ट्रक्चर को प्रिंट कर देते हैं। आजकल फोटोग्राफिक फिल्म की जगह पर डिजिटल सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इस प्रोसेस की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और इस जांच में लगने वाला समय भी घट जाता है। यह टेस्ट इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सरफेस क्रैक्स के साथ साथ इंटरनल डिफेक्ट्स का भी पता चलता है। इस टेस्ट में मेटल्स, नॉन मेटल्स, कंपोजिट मटेरियल्स को भी जांचा जा सकता है। इस जांच में लगने वाला खर्च बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ा जगह चाहिए और इसे चलाने वाले लोगों का स्किल और एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होना चाहिए। इस टेस्ट को करते समय बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है क्योंकि इसमें रेडिएशन से शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। रेडिएशन से रेडिएशन पॉइजनिंग या कैंसर भी हो सकता है। अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन इस टाइप के नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में रेडियोग्राफिक इंस्पेक्शन की तरह ही इंटरनल डिफेक्ट्स को डिटेक्ट किया जा सकता है। अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन में टेस्ट किए जाने वाले सैंपल के सरफेस पर अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर को लगाया जाता है। यह ट्रांसड्यूसर अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को सैंपल में भेजता है। अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स सैंपल के अंदर ही अंदर उसके अपोजिट सरफेस तक जाकर उससे टकराकर वापस ट्रांसड्यूसर में आ जाते हैं। इसके वापस आने के रास्ते में अगर कोई क्रैक या दूसरा डिफेक्ट आ जाता है तो ट्रांसड्यूसर में आने वाले अल्ट्रासोनिक साउंड वेव डिस्टर्ब हो जाते हैं। इस डिस्टर्बेंस को ट्रांसड्यूसर कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाता है, जिससे डिफेक्ट का पता चल जाता है। एक ट्रांसड्यूसर से टेस्ट करने में ज़्यादा समय लग जाता है और एरर का चांस भी बढ़ जाता है। इसीलिए बड़े साइज के कंपोनेंट या मशीनरी को जांचने के लिए ट्रांसड्यूसर्स का एक एरे का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बहुत सारे ट्रांसड्यूसर एक साथ अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को सैंपल में भेजकर जांच को जल्दी और ज़्यादा सटीक तरीके से पूरा करते हैं। अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन रेडियोग्राफिक इंस्पेक्शन का एक सस्ता विकल्प है जिसमें रेडिएशन का खतरा भी नहीं होता, लेकिन इसमें रेडियोग्राफिक इंस्पेक्शन के कंपैरिजन में कम सटीक रिजल्ट आता है। थर्मल रेडियोग्राफी को थर्मोग्राफी भी कहा जाता है। इस टेस्ट में रेडियोएक्टिव मटेरियल से निकलने वाले रेडिएशन के बदले इंफ्रारेड रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है। सभी ऑब्जेक्ट गर्म होने पर कुछ इंफ्रारेड रेडिएशन छोड़ते हैं। टेस्ट किए जाने वाले सैंपल से निकलने वाले इंफ्रारेड रेडिएशन को इंफ्रारेड कैमरा से डिटेक्ट किया जाता है। इंफ्रारेड कैमरा से आने वाले डेटा को कंप्यूटर में भेजकर एनालाइज किया जाता है, जिससे उस सैंपल के डिफेक्ट्स का पता चलता है। रेडियोग्राफी से कंपेयर किया जाए तो थर्मोग्राफी में इंफ्रारेड रेडिएशन हानिकारक तो होता ही है, लेकिन यह एक्सरे जितना सेंसिटिव नहीं होता। और इसी के साथ मटेरियल टेस्टिंग चैप्टर समाप्त होता है। गुड बाय दोस्तों। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।